हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 10 व्रत वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी हम आज अध्याय 10 के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इसमें पढ़ेंगे। देखिएगा, ये आपका नंबर एक व्रत की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी आपका एक व्रत है ना। अब इस व्रत की कितनी अधिक समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ऊपर वाली भी एक स्पर्श रेखा है और दोनों क्या है, समांतर है। तो कितनी होगी, एक और एक, दो। यानी आपका उत्तर क्या होगा, दो। नंबर 2, व्रत के किसी बिंदु पर व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, यह आपका एक व्रत है ना। अब इस व्रत की एक बिंदु, इस बिंदु से आप कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, केवल एक। यानी कितना आएगा उत्तर, उत्तर क्या होगा, एक। नंबर 3, देखिएगा, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है ना। देखिएगा, ये आपका एक व्रत है ना। अब इस व्रत की स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा। अब इन दोनों के बीच का कोण को क्या होगा, यानी 90 डिग्री का होगा, समकोण। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 90 डिग्री यानी समकोण। अगला है नंबर 4, व्रत के बाह्य स्थित किसी बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देखिएगा, यह आपका एक व्रत है ना। अब इस व्रत के बाहर एक बिंदु P स्थित है ना। अब इस बिंदु P से इस व्रत पर देखो, बिंदु से P से A को मिलाया और P से B को मिलाया, यानी दोनों स्पर्श रेखा है। तो आप इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, दो। यानी कितना आएगा, दो। अगला है, जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वह कहलाती हैं। यानी देखिए, ये आपकी एक रेखा होगा, ये व्रत हो गया और इस व्रत को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी कितने बिंदुओं पर, एक, एक, दो। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं अपन, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, छेदक रेखा। अगला है नंबर 6, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी देखिए, है ना। अब ये एक व्रत हो गया, इस व्रत की एक स्पर्श रेखा है ये वाली, तो इसको कितने बिंदुओं पर छेद करती है, केवल एक। यानी आपका उत्तर भी क्या होगा, एक। ठीक है, ये देखिए नंबर 7, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को रिक्त स्थान करता है। यानी देखिए, ये आपका एक व्रत हो गया और ये व्रत का केंद्र है ना। और ये आपकी क्या होगा, इसकी जीवा। अब जीवा से जब आप लंब डालोगे, इस पर क्या डालोगे, लंब, तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समद्विभाजित। अगला है, किसी व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है ना। यानी देखिए, ये आपका एक व्रत है और इस व्रत का एक बिंदु है और इस बिंदु को केवल प्रतिच्छेद करने वाली, यानी ये रेखा है जिसको प्रतिच्छेद करेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा।
ठीक है। अगला देखिए, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अब देखिए, ये आपका वृत्त है, ये आपकी स्पर्श रेखा है और इसका उभयनिष्ठ बिंदु, यानी रेखा और वृत्त दोनों का एक बिंदु है जिसको अपन उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी क्या आएगा, स्पर्श बिंदु। अगला देखिए, नंबर 10, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी देखिए, ये आपका एक वृत्त है, अब इस वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे ऐसे अपने बहुत सारी खींच सकते हैं, यानी आप कितनी खींचेंगे, अनंत। कितनी खींच सकते हैं, अनंत। अगला है नंबर 11, यदि किसी एक बिंदु P से, यानी एक बिंदु P